हरे कृष्णा। आज का विषय बड़े ध्यान से सुनना। 84 लाख जन्मों में उत्तम ये मानव शरीर। 84 लाख जन्म हैं। 9 लाख जन्म पानी में होते हैं, 9 लाख तो जल प्राणी होते हैं, 9 लाख योनियां तो सिर्फ जल जीव हैं। 10 लाख जन्म होते हैं पक्षियों के। पहले 9 लाख पानी के जल प्राणी यानी जो जल में जन्म लेते हैं 9 लाख, और 10 लाख पक्षियों के, ये हो गए 19 लाख। 11 लाख जन्म होते हैं कीड़े मकोड़ों के, ये हो गए 30 लाख। उसके बाद 20 लाख जन्म होते हैं पेड़ पौधों के। पद्म पुराण के अनुसार हम आपको बता रहे हैं 30 लाख जन्म होते हैं 4 पैर वाले पशु। ठीक है, ये हो गए 80। 4 लाख जन्म होते हैं मनुष्य के, और उस 4 लाख मनुष्य जन्म में जो ये मानव शरीर अभी मिला है ये परफेक्ट है। मन बुद्धि चित्त शरीर के सारे अंग काम कर रहे हैं। अब कुछ करो, अब कुछ सिमरण होना चाहिए। अब ये मानव शरीर मिला है तो उसका कोई हेतु है, ऐसे नहीं मिला है। कोई चीज जब भी बनती है तो किसी कारण के लिए बनती है। कोई नल है, टैप नल है, तो उसका कारण है कि क्यों बना है। एसी लगाई हमने घर में, पंखे लगाए हैं, ट्यूबलाइट लगाई है, उसका कोई काम है। और वो चीजें किसी न किसी हेतु को देखते हुए बनाई गई। कोई कारण है वो चीज बनी है, कोई कारण है वो चीज उसका निर्माण हुआ है। ऐसे मानव शरीर का निर्माण हुआ है। देखो, भगवान ने बोलने की शक्ति दी। शब्द नाभि से उठते हैं, कंठ तक आते हैं, और हमको बोलने की भगवान ने शक्ति दी है। हम बोल सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, हम अपने शरीर से हर कर्म कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बस कि वो मानव शरीर उस नाम सिमरण में लगे, क्योंकि ये भी मिला है, इसका भी निर्माण हुआ है, इस शरीर की भी रचना हुई है, तो उसका कारण है। पशु जन्म सिर्फ भोगने के लिए है, सिर्फ उसमें कर्म भोगना है, दुख 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 दुख। क्योंकि पशु के जीवन में दुख के सिवा कुछ नहीं है। खाना मिले ना मिले, पानी मिले ना मिले, पशु बेचारा नाली में खाता है, भगवान हमको थाली में खिलाता है। पशु को बेचारे को वस्त्र प्राप्त नहीं है, हमें वस्त्र प्राप्त है। हमें भगवान ने ये भी दिया है। उसको बोलने की ताकत नहीं, लेकिन भगवान ने हमको बोलने के लिए शब्द ताकत दी है। जितना मनुष्य में सूझबूझ समझ है वो उतनी पशु में नहीं है, बिल्कुल नहीं। श्री राधे, समझना। तो इसलिए ये प्राप्त हुआ है तो उसका भी कोई हेतु है, ये बना है तो इसका भी कोई कारण है, और ये बना है ईश्वर प्राप्ति के लिए, ये बना है उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए। शास्त्र पुराण कहते हैं कि मानव शरीर में ही कोई ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 84 लाख जन्मों में ये उत्तम जन्म है, और ये मानव शरीर उस माधव की प्राप्ति के लिए है। क्यों न कुछ नाम सिमरन करें, क्यों न कुछ भजन करें, क्यों न शरीर से अच्छे कर्म हो। अरे, हम हमेशा चाहते हैं कि हम कोई अच्छा काम करें। ऐसे कहते हैं ना, भाई अच्छे रिजल्ट्स लाना, अच्छी पढ़ाई करना, माँ बाप को, माता पिता को मुंह दिखाना। बेटी को कहते हैं ससुराल में अच्छे काम करना, माँ बाप का नाम रोशन करना। ऐसे ही हमें भी, हमारे साथ हमें भी क्या करना है, अच्छा भजन सिमरन, अच्छे कर्म, ताकि हम उसको मुंह दिखा सकें, ताकि हम उसको खुश कर सकें। अच्छे कर्म किसी के हित के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। तो ये मानव शरीर को सफल कर सकते हैं भजन के द्वारा, अच्छे कर्मों के द्वारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।